माई सेल्फ सर्वेश वर्धन। और आज की क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन और कोलिजन बिटवीन टू प्रोजेक्टाइल मोशन अंडर ग्रेविटी। अब ध्यान से देखिएगा तो ये डिस्कशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी एडवांस के लिए। प्रीवियस ईयर देखने से आपको पता चलेगा कि इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसमें कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जैसे दो पार्टिकल को अंडर ग्रेविटी प्रोजेक्ट किया गया है, तो बताइए दोनों पार्टिकल के बीच में क्लोजेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, या दोनों पार्टिकल कब कोलाइड करेगा, क्या लोकेशन होगा। इस तरह के प्रॉब्लम्स बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, तो हम आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन के प्रॉब्लम को कैसे डील करना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस लेते हैं, और हम लोग जानते हैं कि दो परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग मोशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है। तो हम उन दोनों एक्सिस के अलोंग इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं, और दोनों में जो कॉमन होता है टाइम, उस टाइम को हम लोग इक्वेट कर लेते हैं और फर्दर हम प्रॉब्लम्स को डील करते हैं। ठीक है, इसी बात को हम एक्सप्लेन करने के लिए हमने दो क्वेश्चन लिया है, जिसका हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। आपको देखना है कि हम ऐसे प्रॉब्लम्स को कैसे सोचते हैं, इसको अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, और ऐसे ही आप भी सोचिए और प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। एक टावर है जिसका हाइट h है, और टावर से u वेलोसिटी से थ्रो किया गया है एक बॉल को। ठीक है, विंड ब्लो कर रहा है लेफ्ट साइड में। विंड जो इस बॉल पे फोर्स लगा रहा है उसकी वैल्यू उतनी ही है जितना ये ग्रेविटेशनल फोर्स की है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इस बॉल को कितनी वेलोसिटी से थ्रो करें कि ये मोशन के बाद टावर के फुट से टकरा जाए। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इस पार्टिकल को पर दो फोर्स लग रहा है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स mg और एक विंड की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो भी mg ही है। ठीक है, तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगा वो Fg/m होगा, और Fg का वैल्यू mg/m, इसका एक्सेलेरेशन g होगा। कहने का मतलब है कि अंडर ग्रेविटी एक्सेलेरेशन का वैल्यू g है। ठीक उसी तरह से विंड के मोशन की वजह से जो लेफ़्ट साइड में जो एक्सेलेरेशन है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू विंड अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा F विंड बटा मास। ठीक है, F विंड की वैल्यू mg, मास भी m, एक्सेलेरेशन g, इसका डायरेक्शन लेफ्ट साइड में होगा। मतलब विंड की वजह से इस पार्टिकल का जो एक्सेलेरेशन है वो भी g है, और ग्रेविटी की वजह से जो इस पार्टिकल का एक्सेलेरेशन है वो भी g है। ठीक है, तो कहने का मतलब है हम लोग क्या कर लिए कि हम लोग दो एक्सिस हम लोग लेते हैं, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक एक्सिस और एक वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे की तरफ y एक्सिस हम लोग लेते हैं। तो पता चला कि x डायरेक्शन में भी पार्टिकल का एक्सेलेरेशन वो g है, और y डायरेक्शन में डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन वो भी g है। तो हम लोग इन दोनों एक्सिस के एक लॉन्ग हम लोग मोशन लिख रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं इस पार्टिकल को जब यहाँ से थ्रो किए हैं और वापस जब यहाँ पे आएगा तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई शिफ्ट नहीं है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस 0 है, इनिशियल वेलोसिटी u है, और एक्सेलेरेशन का वैल्यू लेफ्ट साइड में g है। ठीक है, तो हम लोग मोशन अलोंग एक्स एक्सिस लिख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट 0, इनिशियल वेलोसिटी u, एक्सेलेरेशन का वैल्यू g, माइनस साइन बता रहा है कि लेफ्ट साइड में है। ठीक है, अब हम लोग ये इक्वेशन लिखे हैं, डेल्टा x इज इक्वल टू यू एक्स टी एफ जो है टाइम ऑफ फ्लाइट है, प्लस हाफ एक्स टी एफ स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू पुट करने के बाद हमको टाइम ऑफ फ्लाइट जो मिल गया वो 2u/g मिला। ठीक उसी तरह से y डायरेक्शन में अगर देखते हैं तो ये पार्टिकल इनिशियली डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी जो है वो 0 है, एक्सेलेरेशन का वैल्यू g है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हमारा h है, तो हम वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन हम लिख लेते हैं, डेल्टा y का वैल्यू h, यू वाई का वैल्यू 0, ए वाई का वैल्यू g, और ये फार्मूला अगर हम लिखते हैं तो हमारा डेल्टा y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो h यहाँ पुट कर दिए, इनिशियल y डायरेक्शन वेलोसिटी 0 है, हाफ g t टाइम ऑफ फ्लाइट है, टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू हमें इतना मिल गया। तो इस तरह से जब हम मोशन अलोंग एक्सिस लिखते हैं तो टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू आया हमारा 2u/g,
और जब मोशन अलॉन्ग वाई एक्सिस लिखते हैं तो टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू आया √2h/g। और ये दोनों टाइम ऑफ फ्लाइट को हमने इक्वेट कर लिया है, तो यहाँ से 2u/g इज इक्वल टू √2h/g, यहाँ से u की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो चुका। कहने का मतलब है कि इतनी वेलोसिटी से जब हम इस बॉल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो कर देंगे तो ये मोशन के बाद पुनः इस टावर के फुट से टकरा जाएगा। ठीक है, तो ये हमने सेकंड क्वेश्चन लिया है। इसमें कहा गया है कि दो पार्टिकल है अंडर ग्रेविटी मूव कर रहा है। एक पार्टिकल को u वेलोसिटी से थ्रो किए हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, दूसरा पार्टिकल यहाँ से d डिस्टेंस दूर पे है, सेम वर्टिकल प्लेन में u वेलोसिटी से थ्रो किए हैं। हमें u की वैल्यू फाइंड करना है ताकि ये पार्टिकल जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुँचे तो ये पार्टिकल उससे टकरा जाए। इसके लिए हम लोगों ने इस पार्टिकल की वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किए हैं। हमने माना है ux और वर्टिकल कंपोनेंट को माना है uy। हमें ux और uy की वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। ध्यान से देखिएगा कि ये पार्टिकल v से थ्रो किया गया है, ये भी uy से थ्रो किया गया है। इसका भी एक्सेलरेशन g है, इसका भी एक्सेलरेशन g है। ये दोनों कोलाइड कर रहा है सेम पोजीशन पे। ये तभी हो सकता है जब इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में सेम हो। इसका मतलब uy का वैल्यू v के बराबर हो। दूसरा बात ध्यान देखिएगा ध्यान से कि ये पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे जब पहुंचता है, ठीक है, तो इसको समय लगता है हमारा v/g। उतने ही समय में ये पार्टिकल यहाँ पे जा रहा है इस रास्ते से। इसको हम लोग दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं, एक ये और एक ये। कहने का मतलब है इस पार्टिकल को जितना समय यहाँ से यहाँ तक जाने में लगेगा उतना ही समय ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट टेबल करने में लगेगा, उतना ही समय ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट टेबल करने में लगेगा। मतलब इस पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल में जो समय लगेगा सेकंड पार्टिकल को वर्टिकल में भी उतना ही समय लगेगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट में जो समय लगेगा वो d/ux होगा, और वर्टिकल डायरेक्शन में जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो सेकंड पार्टिकल को ट्रेवल करने में समय लगेगा वो टाइम ऑफ फेशन के बराबर होगा, v/g के बराबर होगा। इसका मतलब d/ux इज इक्वल टू v/g। हमने इक्वेट किया है d/ux इज इक्वल टू v/g। यहाँ से ux की वैल्यू मिल गया है, uy की वैल्यू पहले मिल चुका है, तो हम लोग इस u वेक्टर को uxi प्लस uyj में लिख सकते हैं। और यहाँ से ux की वैल्यू पुट कर देते हैं और यहाँ से uy की वैल्यू पुट कर लेते हैं, और इस तरह से हमारा ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर हमें मिल जाता है। तो इस तरह से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इस तरह से हमारा डिस्कशन कंप्लीट हुआ। आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और अधिक से अधिक आपको फ़ायदा मिल सके। हमने ये जी एडवांस के लिए स्पेशल डिस्कशन सीरीज़ शुरू किया है। मेरी इच्छा है कि आप सभी जी एडवांस का एग्ज़ामिनेशन अच्छे रैंक के साथ क्वालिफाई करें। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।